को सब कुछ समर्पित कर दो। उसने मुझसे कहा अपने वस्त्र उतारो। जब मैं नहीं उतारी, नीचे आ गई तो मुझसे कहता मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और उसने मेरे साथ बलात्कार किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। द रियल ट्रुथ, अंधविश्वास का सच, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और हमारा ये पहला एपिसोड है। हमारे आसपास हम ऐसी बहुत सी घटनाएं देखते हैं जो अंधविश्वास पर आधारित होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस सच्चाई के बारे में नहीं पता होता कि आस्था के नाम पर लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, लोग आपके साथ अंधविश्वास कर रहे हैं। और फिर अंधविश्वास पर लोग विश्वास क्यों करते हैं? पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास पर विश्वास क्यों करते हैं? तमाम बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। और डेली, हर दिन रात के 9 बजे आपके लिए मैं एक ऐसा ही एपिसोड लेके आऊंगी जो हमारे समाज में फैली बुराइयां जो हैं उनको आप तक पहुंचाऊंगी। तो दर्शकों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी है एक तपस्वी बाबा की। आप लोग इनको जानते भी होंगे, तपस्वी बाबा, जिनका असली नाम है योगेंद्र मेहता, जो आस्था के नाम पर महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता था। आखिरकार इस पूरे ये जो कहानी है, इसकी सच्चाई क्या है? योगेंद्र मेहता कौन है? ये कैसे तपस्वी बाबा बना और कैसे लोगों के साथ और खासकर महिलाओं के साथ शोषण करता? कैसे महिलाएं इसके जाल में फंस जाती? आज इस पूरी कहानी को समझेंगे। और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यह ऐसी कहानी है जिससे न केवल जयपुर बल्कि पूरा देश दहल चुका था जब तपस्वी बाबा की सच्चाई सबके सामने आई। और ये सच्चाई सामने कैसे आई, आइए जानते हैं पूरी कहानी। तपस्वी बाबा, जिनका असली नाम है योगेंद्र मेहता, जयपुर के मुकुंदपुरा में एक आश्रम चलाते थे। बाबा ने खुद को परमपिता और गुरु मानते हुए लोगों को आस्था और भक्ति का पाठ पढ़ाना शुरू किया। उनका दावा था कि वह सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लोग उनके पास जाते थे अपनी समस्याओं को लेकर और वो उनका समाधान करते थे। आश्रम में जो लोग आते थे वे बाबा की शक्तियों और आस्था में विश्वास रखते थे। बाबा के पास आने वालों का कहना था कि वो मानसिक शांति और समाधान प्राप्त करने के लिए बाबा के पास आते हैं। लेकिन ये सब कुछ उस समय तक सही था जब तक बाबा का असली चेहरा लोगों के सामने नहीं आया था। ये पूरा मामला उस समय उजागर हुआ जब एक परिवार की महिला ने थाने में जाकर शिकायत की। उसने बताया कि बाबा ने उन्हें आस्था के नाम पर शोषण का शिकार बनाया। पीड़िता ने कहा कि मुकुंदपुरा में आश्रम में है, वहां योगेंद्र मेहता गद्दी पर बैठता है। वह खुद को तपस्वी बाबा कहता है। आश्रम में महिलाओं को समस्याओं का समाधान करने के लिए बुलाता है। कई सालों से परिवार के सदस्य आश्रम में जा रहे थे। पति से घरेलू कलह चल रही थी। उसने पति से बच्चों को लाने की बात कही। बाबा बोला कि सब सही हो जाएगा। कहता है कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही परमपिता हूँ, गुरु को सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। पीड़िता बताती है कि बाबा मति भ्रम कर देता था, यहाँ तक कि बाबा फोन, टीवी, न्यूज़पेपर सब कुछ बंद करवा देता है। आपस में भी किसी से बात नहीं करने देता। तपस्वी बाबा महिलाओं को आश्रम में रात को कमरे में बुलवाता था। सेविकाएं ही बाबा के पास महिलाओं को लेकर जाती है। पहले आश्रम में अलग कमरे में बुलाकर हाथ पैर दबवाता था, उन्हें बातों में बहलाता फुसलाता। कमरे में जाने पर महिलाओं को भांग की गोली खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता। जो महिला अपने आप समर्पित कर देती थी तो ठीक है, जो महिला नहीं करती थी अपने आप को समर्पित, तो उनके परिवार वालों को वो जान से मारने की धमकी देता था। मतलब जो महिलाएं आती थी, वो बाबा जो भी बोलता, अगर वो नहीं करती तो बाबा उनको ब्लैकमेल करता, उनको धमकी देता कि मैं तुम्हारे परिवार को जान से मार डालूंगा।
महिला ने खुलासा किया कि बाबा उन्हें आश्रम में बुलाता, फिर शारीरिक और मानसिक शोषण करता। बाबा ने ये दावा किया था कि वह गुरु है और उनके निर्देशों का पालन करना जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये घिनौना अपराध सिर्फ एक महिला के साथ नहीं हुआ था, बल्कि उस आश्रम में कितनी महिलाएं इस अपराध का शिकार हुई थी, बाबा का शिकार हुई थी, लेकिन आवाज किसी ने नहीं उठाई। परिवार की 4 महिलाओं के साथ ये कृत्य भी हुआ। एक ऐसा परिवार जहां की 4 महिलाओं को बाबा ने अपने जाल में फंसाया और उनके साथ भी बाबा ने दुष्कर्म किया। और कोई भी लोग जब वहाँ आते हैं अपनी परेशानी को लेके, तो उसकी नज़र सिर्फ महिलाओं की तरफ ही रहती है। तो उसकी तारीफ करता है कि ये बाइक किसकी है, ये तो लक्ष्मी स्वरूपा है, ये पुण्यवती है, भाग्यशाली है। फिर वो महिला जब पास में आकर बैठती है, उसके परिवार के सदस्य भी जब पास में आकर बैठते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो कहता है कि यहाँ आश्रम में रुको और आश्रम में रुककर सेवा करो, गायों की सेवा करो, ऐसा बोलकर परिवार के एक सदस्य को और उस महिला को रोक लेता है। ये केवल शारीरिक शोषण नहीं था, ये मानसिक और भावनात्मक रूप से भी महिलाओं को कमजोर कर देता था। बाबा उन्हें ये कहता था कि वह परमपिता है और उन्हें गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। किसी महिला ने विरोध किया तो बाबा उन्हें जान से मारने की धमकी देता। यह मामला तब और गंभीर हुआ जब पीड़िता की बेटी के एक लड़के से अफेयर था, मतलब जो पीड़िता थी उसकी बेटी का किसी लड़के से अफेयर चल रहा था। तो बाबा ने पीड़िता के पति को कहा कि आप अपनी बेटी को आश्रम में भेज दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन पीड़िता को सब कुछ पता था, पीड़िता को बाबा की वो काली करतूत पता थी और उसने अपने पति को सारी सच्चाई बताई। लेकिन उसके पति ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया और अपनी बेटी को बाबा के पास भेज दिया और उसकी बेटी भी, पीड़िता की बेटी भी बाबा का शिकार हुई। बाबा ने अपने प्रभाव से न केवल महिलाओं को शिकार बनाया, बल्कि उनके विश्वास का भी दुरुपयोग किया। वह अपनी सेविकाओं को भेजता जो महिलाओं को बाबा के कमरे में लेकर जाती और वहां उनका शारीरिक शोषण किया जाता था। और बाबा के आश्रम में 150 से भी अधिक सेविकाएं बाबा की सेवा करती थी। एक महिला ही एक महिला की दुश्मन बन गई, या फिर एक महिला जो सब कुछ जान रही है, वो 150 सेविकाएं बाबा की सारी करतूत जानती थी, लेकिन फिर भी वो महिलाओं को बाबा के कमरे में लेकर जाती थी क्योंकि उनको बाबा का खौफ था। जब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पीड़ित महिलाओं की शिकायत के बाद तपस्वी बाबा को गिरफ्तार किया गया। बाबा की गिरफ्तारी के बाद से उनके आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ है। अब उस आश्रम में कोई नहीं रहता। ये पूरी घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली बात, हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसान कभी भी भगवान नहीं बन सकता, इसलिए कभी भी किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करें। इस घटना से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमारे आसपास अगर ऐसे कृत्य हो रहे हैं, या आपका भी कोई शोषण कर रहा है, या आपको भी कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो शांत नहीं रहना है, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठानी है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लोग कैसे आस्था के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसे बाबा हैं, ऐसे पाखंडी लोग घूम रहे हैं, या आसपास ऐसे अंधविश्वास फैले हुए हैं, ऐसी कुरीतियां हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं, क्योंकि सबसे अधिक ये जो चीजें हैं ये ग्रामीण इलाकों में भी देखी जा रही है, शहरी इलाकों में भी देखी जा रही है। बस सच्चाई का पता नहीं चलता, क्योंकि महिलाएं जो हैं, लोग जो हैं, वो खौफ में शांत रहते हैं, उनको एक डर रहता है। लेकिन इस तरह की चीजों के खिलाफ, इस तरह के अंधविश्वास के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलेंगे दूसरे एपिसोड में ऐसी किसी कहानी के साथ।
चैनल पर नया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।